बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। कुछ देर में चौथे मेंबर राजा साहब भी ज्वाइन करेंगे, वो इस वक्त एक दूसरे व्लॉग में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, आज इस वक्त हम मारगला होटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक माइनॉरिटीज़ के हवाले से 2014 का एक फ़ैसला है जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का, उनके हकूक़ के हवाले से, उस पर 10 साल के हवाले से कितना अमल दरामद हुआ, इस हवाले से माइनॉरिटीज़ की जानिब से हमारे जो अक़लीती भाई हैं उनकी जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें वो एज अ गेस्ट इन्वाइटेड थे और उन्होंने आके अपनी स्पीच की, जिसमें उन्होंने बड़े लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि ये किसी की चॉइस नहीं है, किसी का एहसान नहीं है कि वो फैसले पे अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा। ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दुरुस्त या गलत होने का कोई जायज़ा लेने का इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो ट्राइकॉटमी पावर का इख्तियार है वही फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब तक इन पावर हूँ, फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, हर सूरत करवाएंगे और यकीनी बनाएंगे कि फ़ैसले माने जाएँ। अगर किसी ने अदालती फ़ैसलों का जायज़ा लेना है तो फिर वो निज़ाम बदले, क्योंकि मौजूदा निज़ाम के तहत, मौजूदा आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा कोई और नहीं ले सकता, ना ही कोई ये सोच सकता है कि वो अमल दरामद मैं इसके ऊपर नहीं करूँगा। मज़ीद भी गुफ्तगू उनकी आपसे सुहेल रशीद और कमर मेकन शेयर करेंगे। इसके अलावा एक वाक़या हुआ इस सारी के बाद। हम लोग नाज़रीन रूटीन में बात करते होते हैं, जब भी जजेस किसी तकरीब से निकलते हैं या सुप्रीम कोर्ट में डिनर होता है या कोई तकरीब होती है, तो हम जजेस के पास जाते हैं, उनसे रूटीन की हल्की फुल्की गपशप करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं और बातों बातों में सारे साफ़ी हैं, वो कीड़ा तो हमारे अंदर है, खबर लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आज मैंने उनसे सबसे पहले बात की कि सर क्या जुम्मे तक फैसला आने का इम्कान है। उन्होंने कहा यार अभी मैं इस हवाले से कुछ नहीं बता सकता, अभी तो फैसला क्योंकि लिखा जा रहा है, तो मैं टाइम नहीं शेयर कर सकता। ऐसा जुमला भी नहीं बोला जिसे हम कहेंगे मीडिया टाक, या उन्होंने कोई अंदर की बात शेयर कर दी। फिर कुछ वैसे हमारे जर्नलिस्ट साथियों ने पूछना शुरू किया कि सर आप लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, क्या हो रहा है। इस दौरान कुछ लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हाँ, इस दौरान एक मखसूस मीडिया हाउस के 2 लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे वीडियो बनाने में, और उसके अलावा भी हमारे एक साथी हैं जो वीडियो बना रहे थे। नॉर्मली सबसे ज्यादा एथिक्स के ऊपर ये लोग लेक्चर देते होते हैं कि जब जजेस से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है तो उसको रिपोर्ट भी नहीं करना, वीडियो बनाना तो बड़ी दूर की बात है। खासकर मौजूदा चीफ जस्टिस की कोई वीडियो बना ले तो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं लोग आके, जी आपने ये ज़रूरत क्यों की और कैसे की। बहरहाल वो उन साहब ने जब आगे वाकया क्या पेश आया, कमर मेकन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम सबसे जूनियर हैं और ये सबसे ज़्यादा लोगों को आइडियलाइज करते थे। जी देखिए, मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी किताब का कवर देख के जो है ना जज मत करें आइंदा भी। एक तो पहले मकूला भी है, दूसरी बात यह है कि सबसे पहले इमरान वसीम साहब के हाथ में भी मोबाइल था, वो वीडियो बना रहे थे, वहाँ पर मना कर दिया गया कि ना बनाए। फिर एक और साफ़ी थे, चलिए उनका नाम नहीं लेते, लेकिन वो इसलिए कहा गया कि ऑफ द रिकॉर्ड वीडियो। इमरान वसीम साहब को मंसूर अली साहब ने मना किया कि यार वसीम वैसे बात कर रहा हूँ, वीडियो ना बनाओ, तो उन्होंने कैमरा बंद कर दिया। उसके बाद एक और साफ़ी भी थे, उन्होंने अपना कैमरा ऑन रखा हुआ था, उनको कहने के बावजूद, सिक्योरिटी के कहने के बावजूद भी उन्होंने अपना कैमरा बंद नहीं किया। सवाल किया गया, शायद उनको, वो जो सीनियर साफ़ी हैं, उनको ये गलत फहमी हुई कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो शायद फैसले के बारे में कोई बात कर रहे हैं, हालांकि एक जनरल, उन्होंने जानबूझ के रंग देने की कोशिश। चलें, बहरहाल उन्होंने ये सवाल किया, जी आप कैसे, हाँ कैमरा ऑन करके, जी आप कैसे जिसका फैसला नहीं आया उस केस पर कैसे बात कर सकते हैं, पे आप बाहर अदालत से बाहर कैसे बात कर सकते हो। उन्होंने हालांकि एक चीज़ और आपको बता दूं, उससे उनके इस सवाल से पहले जैसे मंसूर अली शाह साहब से उन्होंने कहा जी कि वो आपको कमेटी से किसी ने कहा जी हटा दिया गया फलां से, तो उन्होंने कहा यार नहीं, मैं अदालत के अंदरूनी मामलात में बाहर बात नहीं करूंगा, ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हमारा इंटरनल मामला है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के कोट एंड कोट अल्फाज हैं। इस दौरान पीछे से आवाज आती है आप अंदर के मामलात पर बाहर कैसे बात कर रहे हैं और कैमरा ऑन है। अच्छा, दूसरी बात जो जिस वक्त बात वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अंदर की बात नहीं बाहर कर सकते। दूसरी बात जो सोहेल साहब ये है कि मैंने आज इस तकरीब में ये देखा यार कि एक तकरीब अच्छे वाले वो चल रही थी, निज़ाम चल रहा था, अब साफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड उनके सियासतदानों के साथ भी मामलात होते हैं, उनके जजेस के साथ भी मामलात होते हैं, उनके जर्नलों जो ISPR कवर करते हैं उनके साथ भी मामलात होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अगर कोई एक बंदा ऑफ द रिकॉर्ड बात कह देना तो इट मीन्स यार ऑफ द रिकॉर्ड, और ये साफ़ी इक़दार भी हैं और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आपसे कोई ये दरख्वास्त करता है कि ये राज सीने में रहे तो उस वक्त तक सीने में रहना चाहिए जब तक वो ना कह दे। या कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए होती है। लेकिन मैंने देखा कि एक वो आप कह सकते हैं कि एक मनसूबाबंदी के तहत प्लान करके यहाँ पर वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया गया, और एक 76 डेज के बाद चीफ जस्टिस बन रहे हैं जस्टिस मंसूर से 76 डेज, वो उनको आने से पहले ही मतलब उन्हें एक, देखिए मेरी बात सुने, पूरी बात सुने। अब देखिए क्या वो एक ऐसा शख्स है, मंसूर शाह साहब ने तो ये भी कहा यार कि मैं इन बातों से मुझे जो हुआ, मुझे कोई ऐसी बातें नहीं है, अल्लाह है, वो ऊपर उन्होंने इशारा किया ऊपर कि अल्लाह देख रहा है सारा कुछ। लेकिन ये है कि एक ऐसा शख्स जो आइन की बात करता है, जो कानून की बात करता है,
जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवाने की बात करता है, यार आप उसको मुतराजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आने से कबल है। मतलब आप इतना अंगारों पर क्यों लेट रहे हैं यार? आप क्या मतलब, रोजी तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप अपनी बात जारी रखिएगा। फिर जब मंसूर अली शाह साहब ने मना कर दिया तो इमरान वसीम साहब का जेस्चर खैर अच्छा था, उन्होंने कैमरा नीचे किया, बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मामलात कुछ। अच्छा, फिर जब ऐसा हुआ नाजरीन के जब उन साहब ने ये सवाल किया तो हम सभी परेशान हो गए कि यार ये कैमरा ऑन करके किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हम सारे शाह साहब के साथ बात करते हैं, शाह साहब ने कहा कि यार तुम इसको बंद कर दो, छोड़ दो, वैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और मैंने तो कोई और बात नहीं की, सिर्फ ये पूछ रहे हैं फैसला के बारे में। मैंने बताया कि अभी लिख रहे हैं, इसके अलावा कोई बात उन्होंने की भी नहीं थी वैसे हमसे। और उन्होंने अच्छा उसके बाद उन्होंने एक साफी ने ये भी पूछा कि वक्त बता दें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वक्त नहीं है, जब हाँ होगा जी, सारी चीजें होगा, सामने सबके सामने आ जाएगी। तो उन्होंने कहा जजेस की आपस में, क्योंकि सारे इस्लामाबाद में नहीं, तो मुशावरत का अमल जो है ना वो जरा मुश्किल हुआ है, क्योंकि सब मुशावरत से ही फैसला लिखते हैं। अच्छा सुने जाए आगे। उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, वो साहब जिनको मैंने ट्वीट में टाउट लिखा है वो थोड़ा सा साइड पे गए। फिर अचानक उन्होंने ये सुहेल रशीद साहब, बुशरा राय साहब, ये लोग भी जब देखा कि लोग सारे साइड पे हो रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब आगे जाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने हॉल में जाना था दूसरी साइड पे, जहाँ उनके लिए जो टॉप स्टेज पे बैठे गेस्ट उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम था, वो चाय के लिए उस तरफ जाना चाह रहे थे। तो अचानक उन साहब ने शोर डाल दिया चंद साफी के सामने, और मेरे भी गुण चढ़ रहे हो, मैंने क्या कहा है वो हमें बंदा वो अच्छा, ये वो बिल्कुल स्टेज ड्रामों में ना वो होते थे ना, वो हमारे चंद वगैरह, वो वैसे तो पास खड़े हुए थे, खुद क्या मुझे क्यों कह रहा है, खुद क्या मुझे क्यों कह रहा है, कहना जी ये फलाना बंदा अच्छा आएंगे। देखे यार, शाह साहब का मुंह देखे। वैसे उस वक्त उन सीनियर साफी का रवैया इंतहाई नामुनासिब था, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और और ये गलती बात- से अच्छा, सुहेल रशीद साहब सामने उन्होंने खड़े हैं। चिल्लाना शुरू किया तो मैंने कहा किसने हाँ, किया आपके साथ ये? हाँ, किसने हाँ, किया अच्छा, आपके सुहेल साथ रशीद ये? साहब कहते सामने- नहीं आप मेरा कैसे बस, मैंने कहा किसने, उतनी ऊंची आवाज में मैंने कहा किसने किया है। हाँ। एग्जैक्टली। अच्छा तो शाह मैंने साहब कहा का इनको मूड शक देखे ना रहे कि शायद सुहेल रशीद साहब। अच्छा, हमारी एक और इको नहीं चीज, है। एक और हाँ। चीज देखें, एक नामुनासिब आवाज चीज एक में। और भी हुई है। जानबूझ के आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये कहा गया कि नोटिफिकेशन कब हो रहा है। फिर सवाल किया गया आप हल्फ कब ले रहे हैं। अरे भाई ये चीजें उनसे पूछने वाली फिर है, इंतहाई public के अंदर में घटिया ऐसी उन्होंने चीजें- कहा जब मौला और- चाहेगा तब होगा, हाँ, और होगा। नहीं भी होगा तो टेंशन अच्छा, नहीं है। आप रवैये और और लहजे उन्होंने की ये बात भी करें। कहा कि आप ये जो सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कभी इसकी भी परवाह नहीं की। अच्छा मैं मेरी कर बात रहा हूं। सुने यार, ऐसे ही। अब और शाह ये साहब बड़ा का मूड अफसोसनाक था यार देखें, कि शाह साहब का लहजा मूड भी देखें अपना राजा बशारत साहब, आप जब भी कोई चीज किसी से पूछते हैं तो आपका लहजा, आपके अल्फाज, आपका यार जो मैंने टोन जो होती है सवाल किया वो आपने मैटर किया। करता है। आप इस तरह जुल्करनैन से- मेरे सामने खड़ा था, मैंने शाह साहब के ऐसे, शाह साहब मेरे साथ है तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद, वो कहने के वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा शाह साहब शिरनी का वक्त कब से शुरू हो रहा है? तो उन्होंने मुझे ऐसे किया, कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा जनाब। ये जुल्करनैन साहब सामने खड़े थे, उन्होंने कहा अच्छा, मौला को जो- जब मंजूर होगा। हाँ, फिर बार जब बार ये कह रहे फिर थे मौला को ये- जब मंजूर होगा। फिर जब ये बार जब वो जा रहे थे तो उस साफी की जानिब से एक और सवाल किया गया। अब देखिए जस्टिस मंसूर शाह साहब का जवाब, उन्होंने कहा जी आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस मेरे दोस्त है काजी फाइज साहब? उन्होंने कहा यार मेरे दोस्त हैं तो मैं कह रहा हूँ ना। उन्होंने कहा नहीं आपने ये क्यों कहा? उन्होंने कहा यार एक एडवोकेट है, एक वकील है, वो एक्टिंग मुझे मैं ये Chief जरा बैकग्राउंड Justice बता कह दूं रहा है। पहले, नहीं, अभी मैं- हुआ ये मैं था, इस एक चीज को- सेकंड इस चीज मैं को बैकग्राउंड एक बता दफा दूं लोगों को ताकि उनको कंफ्यूजन हो इस मैं मामले वही पे। इस चीज पे हुआ ये नाजरीन की असलम खाकी साहब जो एक सीनियर एडवोकेट हैं वो भी यहाँ पे थे, उन्होंने मुख्तसर खिताब किया। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को एक्टिंग चीफ जस्टिस कह के मुखातिब किया और कहा कि क्योंकि चीफ जस्टिस इस वक्त यहाँ इस तकरीब में मौजूद नहीं है तो मैं इनको एक्टिव चीफ जस्टिस कहूँगा, बट वो सीनियर तरीन जज। तो शाह साहब ने आते ही पहले क्या कहते हैं यार इट डजंट गिव अ गुड टेस्ट, ये बैड टेस्ट में ये बात होती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में फुल कमांड में है और वो यहाँ इस्लामाबाद में भी मौजूद है, कोर्ट में भी मौजूद है, कंट्रोल में मुकम्मल कंट्रोल में है, कमांड में है। इसलिए ये कहना कि जी मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस हूँ ये गलत बात है, मैं सीनियर जज ही ठीक हूँ। उन्होंने बाद में भी ये बात कही, उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस मेरे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती का मैं किस्सा आपको सुनाऊँ। ये जो एक टाउट साहब को मिर्चें लगी थी ना, आपको याद होगा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जज बनने चीफ जस्टिस बनने से पहले पैदल आते थे जजेस कॉलोनी से, और डेली जब वो जज घर से निकलते थे ना 9 बजे, शाह साहब भी घर से निकले और शाह साहब अपनी मर्सिडीज खुद ड्राइव करके आते होते थे। ठीक है, उनके साथ सिक्योरिटी कभी होती थी कभी नहीं भी होती थी, वो अपनी जाती गाड़ी में आते थे खुद ड्राइव करके। और वो जजेस कॉलोनी में जब चीफ जस्टिस के करीब से गुजरते थे ना, शीशा नीचे करके आवाज देते थे किसी को लिफ्ट चाहिए, क्योंकि दोनों की दोस्ती थी पुरानी। जी किसी को लिफ्ट चाहिए तो काजी साहब हंसते हुए, काजी साहब गालिबन तिलावत या कुछ सुन रहे होते थे लगा के ना हेडफोन्स में। ज़्यादातर मुझे पता चला है, जो मुझे सोर्सेज पता चले कि कुरान पाक की तिलावत सुन रहे होते थे वो सुप्रीम कोर्ट आते हुए। ये जो बड़ी अच्छी बात है उनकी। अच्छा, वो हेडफोन निकाल के हंसते हुए उनको कहते थे नहीं मुझे नहीं चाहिए लिफ्ट तुम्हारी।
और फिर ये दोनों हंसते हुए एक दूसरे को बाइक करते थे, वो दोनों शाह गाड़ी में आ जाते थे, वो वॉक करते हुए कुरान पाक सुनते हुए आते थे। अच्छा आप सुने, ये उनकी दोस्ती थी। अब अगर वो एक बंदा ये कहे जी मेरे दोस्त हैं, तो वो इसके ऊपर इतराज करना कहा क्यों दोस्त। अब ये भी बात है कि उन्होंने 2 बार इस चीज का जिक्र क्यों किया। देखिए जब कहा ना चीफ जस्टिस मुकम्मल पावर में है, कंट्रोल में है, सेहतमंद है, मेरे दोस्त हैं और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पर एक फिर सवाल ये भी हुआ कि ऐसे होता है ना, वो सवाल ये हुआ कि फिर किसके कंट्रोल में है। मैंने सवाल किया था ये। किसके कंट्रोल में है, ठीक है। मैंने सवाल किया था, पता है आपको। अच्छा किसके कंट्रोल में, राय साहब बस करे ना, मैं फिर आपके पर्दे फाड़ना शुरू कर कोई बात नहीं, सवाल किया अच्छा था नहीं, यार। इस पे अच्छा छोड़े, उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा अच्छा दिया। जवाब बड़ा अच्छा दिया उन्होंने कहा कि भाई कंट्रोल से मकसद है कि वो खैर खैरियत से हैं, फुल अपने अबुताब में अपने ओहदे पर मौजूद हैं, सेहतमंद हैं, तो इस कंट्रोल का गलत मकसद ना लिया जाए, मेरे दोस्त हैं। जब उन्होंने दोबारा ये कहा कि दोस्त हैं, तो फिर जानबूझकर ये पॉइंट मारा गया कि आप फिर कैमरा ऑन हुआ। हाँ फिर बार बार। अच्छा कुछ 2 लोग ऐसे भी थे वहां पर जो खास तौर पर 2 सवाल करने वाले, 2 कैमरे वाले, वो तो ये जो टीम वर्क चल रहा था, ये ये टीम वर्क एक चल रहा था, जिस टीम वर्क के तहत ये प्रॉपर आज बाकायदा तौर पर जो है ना, वो क्या कह सकते हैं इसको, ये वारदात ही बारीक सी वारदात मुझे साहब लगी है। एक सवाल आपसे है। एक साहब ने सवाल पूछा, एक जमात आपके नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। शाह साहब ने आगे से कहा कि लगा करते थे कभी ऐसे सवाल करने में। तो शाह साहब ने आगे से उन्हें क्या जवाब दिया था, जरा आप पब्लिक को बताएं। शाह साहब ने आगे से शाह साहब ने कहा कि यार मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि जी एक चीफ जस्टिस का 82 दिन पहले नोटिफिकेशन का था, आपका नहीं हो रहा। उन्होंने कहा यार मुझे इस चीज से टेंशन नहीं है, उन्होंने कहा ना मुझे कोई जल्दी है, मौला को ना हुआ। 3 दफा उन्होंने बोला जी मौला को जो मंजूर। और उन्होंने बैठते हुए कहा ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अल्लाह के पास। जी उन्होंने ये तक ना भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब वो एक बंदे ने ठंड रखी हुई है और आप उसको मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझ के आज इस तरह की चीजें करके ना, मेरे ख्याल में वो एक आसाब को, मैं एक ये बात बंदा परेशान होकर कुछ बोल देगा, कोई लफ्ज ऐसा। मुख्तसर तबसरा करूं, जब आपको हालत ये बन जाए ना कि विकेटें उखाड़ कर भागने जैसी जी, तो यार ये काबिल रेम होती है, काबिल रेम है, माफ करो इनको। चलो काबिल रेम हालत है इनकी। वैसे ये frustration है, घबराहट है। वैसे ना एक और चीज बता दें। अच्छा, वैसे- आज तक उनकी तकरीर से पहले कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे और सारे तजस्सुस में है, जस्टिस मंसूर की गुफ्तगू सुनने के लिए या उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर जब ये चीज़ हो रही थी तो जस्टिस मंसूर की तकरीर से पहले कोई 3, 4, 5 मजीद लोग आ गए जिन्होंने बात की और थोड़ा सा डिले हो गया उनकी तकरीर में। तो मेरे कान में एक साहब आए और उन्होंने कहा कि आज टाउटो का इंतजार जो है ना वो लंबा हो गया। अब मतलब अच्छा, इस किस्म की हरकत आप आगे कर रहे हैं। आप राया साहब, आप हम सारे जो है ना ऑफिस की असाइनमेंट बारियां हैं जी, क्योंकि हम ये कवर करते हैं, बिल्कुल। तो हमारी असाइनमेंट डे प्लान में लगी होती है कि आप जाएंगे और ये कवर करेंगे और हमारी डीएसएनजीज खड़ी हैं और हम ऑफिशियल काम पर हैं जी। हम कोई एक्स्ट्रा रिपोर्टर साथ रख के नहीं लाए होंगे, मखसूस लम्हे की वीडियो बनाना ताकि मैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाऊं। ना हम उन रिपोर्टरों में से हैं जो सिर्फ वीला करने सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कोर्ट में आते नहीं हैं और खबरों के लिए चैनल को दूसरे रिपोर्टर से रब्ता करना पड़ता है, अपने ही चैनल के दूसरे रिपोर्टर से यार वो तो नहीं दे रहा, तुम दे दो। उनसे भी नहीं बनती, फिर उनको मजीद उनके खिलाफ भी फिर लॉबिंग होती है। यार मैं आपको बारे दिल गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें हमने हर उम्र में बड़ों को रिस्पेक्ट देनी होती है। मेरे ख्याल में सुने कोई बड़ों को रिस्पेक्ट, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा अगर वो किसी उम्र के ऐसे हिस्से में भी पहुंच जाएं कि उनकी थोड़ी सी काबिल रहम दिमागी हालत तो फिर भी आपने रिस्पेक्ट करके इग्नोर करना है। चले मेरा एक नुक्ता नजर एक ये भी है कि हमारे सीनियर लोग हैं मौजूद हैं, हमें कहा जाता है कि आप ये सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, इनसे सीखें। भाई हम ये सीखें। एक और जो नाज़रीन चवल मारेगी इस तकरीब के बाद वो ये थी कि जब मंसूर अली शाह साहब खिताब के लिए उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को गुड इवनिंग कहा, मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम कहा, हिंदुओं को जो उनका तरीक़ाकार है, जो सिखों को सत श्री अकाल कहा, तो उस पर उसी साफ़ी ने सबसे पहली बात ये की यार सिख तो कुछ था नहीं, आपने सत श्री अकाल क्यों कह दिया। अब मैं कहने लगा था होलिया थोड़ा सिखा है वैसे, लेकिन शाह साहब ने कहा जी बैठे हुए थे आपको शायद नजर नहीं आई। बारह नाज़रीन ये वो हालत थी। एक चीज़ जो लाउड एंड क्लियर मंसूर अली शाह साहब ने बता दी है कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना पड़ेगा वरना निज़ाम बदल लो, जब बदल लोगे तो फिर देखेंगे और बदलने जो तुसी हो को नहीं है। अदालती फैसलों पर करना पड़ेगा हर हालत में, ये हर हालत में होगा और इसके बगैर कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत है, इसका
जो ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, किसी और का जी नहीं। उन्होंने कहा या तो आईनी तरमीम करके आ जाए ना ठीक कि है। जी हाँ, हमने कोई नहीं और करा, निजाम किसी और ने बना करा के तो आप फिर ले उसको आए। डिस्कस कर लेंगे, अभी यही चलेगा। हाँ, यही चलेगा। नाजरीन, अमल तो करना पड़ेगा। ये मुसलसल 3 दिन में तीसरा पैगाम है मेजॉरिटी जजमेंट की ऑथर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। एक पहले ज़बानी था, फिर उसको कल तहरीरी शुक्ल में दिया गया। आज उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए भी ये बात वाज़े कर दी है। तो बस उन्होंने अब इस तरह की मजीद जो चवलें आज लगी हैं ना, इस तरह की मजीद चवलें आप देखते रहेंगे, लोग मारते रहेंगे। शायद हो सकता है कोई एक आधा खुदकुशी कर दे 26 अक्टूबर को। घबराहट ये है यार कि न्यूयॉर्क से कॉल आती है तो किसी और को कि आप बाहर से आगे खिताब करें, हाँ, यहाँ कनाडा तमाम से कोई सेमिनार्स और में आता है। कॉल्स आती हैं तो किसी और को कि आप आए, आने वाले जिनको समझा जा रहा है ना कि आने वाले चीफ हाँ जस्टिस। जी। और देखिए फिर भी उनका ज़र्फ है वो और कह जाते रहे हैं- हुए अच्छा मैं आपको वो एक और चीज authority दे बताऊं, रहे हैं। मैं अच्छा, आपको एक और चीज बता सकता हूं गारंटी से। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब सूरत हाल से परेशान नहीं है, जी उनका कुछ नहीं जाने वाला, वो रिटायर होंगे बड़े ग्रेस से है ना? चले जाएंगे। वो तो मेंटली प्रिपेयर है ना कि मैं रिटायर होना है। हाँ, उनका मसला नहीं है, मसला टट्टुओं का। जिनका उनकी बाड़े का वजह से टट्टू सारा नोट कर ली। जिनको मैं लगता लफ्ज़ था बाड़े का टट्टू, ये बाड़े का टट्टू को जिनको बुरा लफ्ज़ लगता है था यार। कि ये उनको प्योरली मतलब उर्दू ना- का लफ्ज़ है यार, आप इसका चले ना मजाक कर कहें, रहे हैं। ना उनका है, सारा चलो। टोर जोड़ जो है ना सारी इस वजह से बनी हुई थी, तो यार फिर उनके लिए मसला है। बहरहाल वो उनको अपनी कह लें कि अदालती यतीमी नज़र आ रही है, जबकि जस्टिस काजी फाइज़ चीफ जस्टिस साहब समेत किसी को कोई मसला नहीं, सब ने रिटायर एक दिन होना ही है। अच्छा फिर एक और चीज़ है, अगले 4 चीफ जस्टिस जो हैं वो इस वक्त इस 8 रुकनी बेंच में शामिल है। अगले 4 चीफ जस्टिस जी जी। तो इस वक्त मंसूर साहब के बाद मुनीब के बाद जो याहिया साहब हैं शायद, और उसके बाद फिर आयशा, और फिर आगे शायद वही साहब, मतलब सारे के सारे जो मौजूद है ना, तो वो जो आप सियासी अदालती यतीमी सर, वाली मैं बात इसी कर वजह रहे से कह रहा था, हो सकता है 26 अक्टूबर को या कोई एक आधा खुदकुशी कर ले या नौकरी छोड़ बहरहाल दे। एक बात सहाफत तो नहीं जुकरैन कहूँगा, साहब- नौकरी छोड़ दे। जुकरैन साहब एक बात की, वैसे शाह साहब ने जाते जाते जो इंदिया दिया ना कि तफसीली फैसला तातीलात के, उन्होंने कहा कि वैसे आइडियल जो है ना वो ये है कि तातीलात के बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे साथी जजेस जो हैं वो गिलगित के हुए हैं, कागान नारायण का नाम लिया उन्होंने। अच्छा वो मुफीद जबा इसलिए का कि नाम उन्होंने लिया कहा उन्होंने। पहले मैं लिखूंगा, हाँ, लिख फिर वो के फिर मैं देखेंगे। जजेस को हाँ। भेजूंगा, वो सारे देखेंगे, क्योंकि वो छुट्टियों पर हैं तो छुट्टियों से वापस भी आ जाएंगे, तो इसलिए मामला तातीलात के बाद भी तो हो ये सकता है। 10-15 तो एक दिन अंडरस्टूड रहते हैं चीज़ ना है यार। इसमें, तो खैर फिर उनसे तातीलात के अच्छा बाद एक सवाल- 10-15-20 दिन नहीं, तातीलात जो है ना और अगर बात करें तो वो सितंबर के उस तक है। सितंबर होता है, जी, 12 12 सितंबर तक। सितंबर तक है। और 12 सितंबर के बाद अगर तफसीली फैसला आता है, इख्तिलाफी नोट शोट आते हैं, और उसके बाद फिर नजरसानी चूंकि लगनी है तो नजरसानी जाके कहीं अक्टूबर में लगनी है, ठीक है। और 26 एक अक्टूबर सवाल से उनसे आप फिर सर, अक्टूबर एक का सवाल नाम ले एक लें। सवाल शाह साहब से ये भी हुआ था कि कोई कंटेम्प्ट वगैरह मामला आ रहा है, क्योंकि कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं मांगा। उन्होंने कहा यार फिलहाल इसको नहीं हम देख अच्छा रहे। उसमें भी ठंड रखी हुई है। हाँ, वो कूल इस डाउन बारे हो गया में यार, जो होगा देखी जाएगी। कूल है। बहुत लोगों को जो है ना वो बस मिर्चें लग रही नाज़रीन, उनकी मिर्चों को एंजॉय करते हुए हाँ। आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मजीद कल हाजिर होंगे मजीद खबरों के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।